अगर बॉलीवुड में कोई एक्टर है जो स्क्रीन पर आते ही हीरो से ज्यादा इम्पैक्ट देता है तो वो है मनोज बाजपेयी। और इस बार जोक नहीं, जेन्युइन सिनेमैटिक वार्निंग है। आज मनोज बाजपेयी अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी राशि वृषभ यानी टॉरस है, जो उनके करियर जैसी ही लगती है, जिद्दी, ग्राउंडेड और एक बार अगर गोल सेट कर लिया तो फिर इंडस्ट्री भी साइड में हो जाए। बिलवा विलेज, वेस्ट चंपारण, बिहारी ब्राह्मण फैमिली में 1969 में जन्मे मनोज के फादर फार्मर थे और मदर हाउसवाइफ। बचपन में हट स्कूल से लेकर बेतह की क्रिस्ट राजा हाई स्कूल और महारानी जानकी कंवर कॉलेज तक का सफर, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजास कॉलेज तक पहुंचना और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 4 बार रिजेक्ट होना। भाई ये बायोग्राफी कम और सर्वाइवल डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगती है। मनोज ने 3 बार नहीं 4 बार रिजेक्ट होकर भी एक्टिंग नहीं छोड़ी। थिएटर, लैंग्वेज क्लासेस, बैरी जॉन की ट्रेनिंग, शाहरुख खान के साथ बैचमेट होना और एक टाइम तो इतना फ्रस्ट्रेशन कि उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो अपने करियर से इतने टूट गए थे कि क्विट करने का ख्याल भी आया। और फिर भी बंदा वापस उठकर ऐसा खड़ा हुआ कि आज फिल्म स्टडीज में भी उसकी क्लिप चलती है। उनके टीनेज डेज में नाम बदलने का प्लान भी आया था। मनोज कॉमन लगता था तो समर रखने का सोचा, लेकिन लीगल पेपर और पैसा देखकर प्लान को फिल्मी सपना बना दिया। सरनेम भी क्रेडिट्स में बाजपेयी से बाजपेयी बन गया। मतलब पहले आइडेंटिटी का स्पेलिंग सुधारा, फिर एक्टिंग का स्टेटस। अब असली मजा यहाँ से स्टार्ट होता है। मनोज का टीवी डेब्यू 1993 में शिकस्त से हुआ, जहाँ वो दूरदर्शन के एक्शन शो में एक छोटा सा हिस्सा बनकर आए। फिर 1994 में बैंडिट क्वीन आई और मनोज ने मान सिंह का रोल निभाकर शेखर कपूर की नजर में जगह बना ली। और ये कास्टिंग इतनी टाइट थी कि 2026 में 32 इयर्स ऑफ बैंडिट क्वीन के फीचर में उन्होंने खुद याद किया कि रोल ऑलमोस्ट नसरुद्दीन शाह तक स्लिप हो गया था। मतलब ऑडिशन के साथ साथ ड्रामा भी फुल था। उसके बाद प्रेम कथा में संकरन बनके तेलुगु स्क्रीन पर एंट्री, समर में राजेश अरुणाचलम बनके तमिल साइड में अलग टोन और द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी बनके मिडिल क्लास पाय का ऐसा अवतार कि आदमी, ऑफिस, फैमिली तीनों को एक ही तरह हैंडल करता दिखा। मतलब मनोज ने एक्टिंग को लैंग्वेज से ज्यादा टेम्परामेंट का गेम बना दिया। शिकस्त, बैंडिट क्वीन, प्रेम कथा, समर और द फैमिली मैन ये छोटे छोटे चेक पॉइंट्स नहीं, एक एक्टर के री इन्वेंशन मैप के GPS पॉइंट्स है। सत्या 1998 में और सीन परमानेंटली स्विच हो गया। बीकू मात्रे का मुंबई का किंग टाइप ऑरा ऐसा कि बॉक्स ऑफिस का भी हेड टर्न हो गया। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड और ओवरऑल कट स्टेटस ने मनोज को वो लेवल दे दिया जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था, पर इंडस्ट्री ने दे दिया। एक्टर्स एक्टर शूल ने उनकी इंटेंसिटी को और एज दिया। पिंजर में स्पेशल जूरी अवार्ड आया। राजनीति ने वापस मेन स्ट्रीम में एक पॉलिश्ड पॉलिटिकल रोल दिया। गैंग्स ऑफ वसेपुर ने उन्हें मास प्लस क्लास दोनों में फिट कर दिया। अलीगढ़ ने क्वाइट प्लान का मास्टर क्लास दिखाया। स्पेशल 26 ने दिखाया कि बंदा CBI यूनिफॉर्म में भी डेंजरस लग सकता है और भोसले ने प्रूव किया कि बिना ज्यादा डायलॉग के भी स्क्रीन को भरा जा सकता है। 1924 नेशनल अवार्ड्स में गुलमोहर के लिए स्पेशल मेंशन भी मिला, जो इस बात का प्रूफ है कि मनोज का ग्राफ सिर्फ पीक पर नहीं, कंसिस्टेंटली रिस्पेक्टेड जोन में चल रहा है। फिल्म फेयर, स्क्रीन, जी सिने, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स, सब जगह उनका नाम मिलता है। ऑफिशियल एंड मेजर लिस्ट में सत्या, शूल, अलीगढ़, द फैमिली मैन, भोसले, सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए मल्टीपल ऑनर्स दिखते हैं और 2019 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। मतलब शेल्फ इतनी भरी होगी कि डस्टिंग करने के लिए अलग असिस्टेंट चाहिए। आज के मनोज का एक और मजेदार ट्विस्ट है कि वो सिर्फ फिल्म एक्टर नहीं, मिनी वन मैन एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भी है। 2020 में उनका भोजपुरी रैप बम्बई में का बा आया, जो माइग्रेंट वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से मुंबई की रोमांटिसाइजेशन को चीख कर चैलेंज करता है। और भाई, एक सीरियस एक्टर को रैप करते देखकर लगता है ये बंदा एक्टिंग के साथ कॉन्टेक्स्ट का भी फैन है। 2021 में रे के सेगमेंट हंगामा है क्यों बरपा में नजर आए। सीक्रेट्स ऑफ सनौली में नरेशन की। 2022 में कुड़ी मेरी सॉन्ग में सिंगिंग भी कर डाली और 2025 में फैमिली मैन 3 के बाद उन्होंने सीजन 4 भी कंफर्म कर दिया। प्लस जेन जी स्लैंग को समझने में स्ट्रगल का कन्फेशन भी दे दिया, यानी स्पाई सीरीज में स्पाई और रियल लाइफ में यूथ लैंग्वेज से पजल्ड अंकल एनर्जी। 2025 में इंस्पेक्टर जेंडे के लिए भी बस बना, जहां वो रियल लाइफ पुलिसमैन मधुरकर
झेंडे का रोल प्ले कर रहे हैं और 2025-26 इंटरव्यूज में वो बार बार बोल रहे हैं कि उनकी क्रिएटिव लाइफ अभी खत्म नहीं हुई। वो कभी जुगनुमा, कभी असुर 3, कभी पुलिस स्टेशन में भूत जैसे प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं और कुछ इंटरव्यूज में वो इतने कैंडिड हो जाते हैं, आई वॉज गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वांटेड टू लीव द इंडस्ट्री। मतलब कॉन्फिडेंस के पीछे का बंदा भी कभी कभी ह्यूमन ही होता है। शॉकर। पर्सनल लाइफ में मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के स्टैंडर्ड ड्रामा लेवल के कंपैरिजन में सरप्राइजिंगली काम निकले, लेकिन ये काम भी थोड़ा गॉसिप वाला काम है। एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक अर्लियर अरेंज मैरिज बेलवा में हुई थी, जो बाद में डिवोर्स में बदल गई और वो फेज काफी प्राइवेट रखा गया, यानी फर्स्ट वाइफ चैप्टर पर उन्होंने पब्लिक सोप ओपेरा नहीं बनाया। लेकिन रिपोर्ट्स में ये काफी बार आता रहा कि फाइनेंशियल स्ट्रगल और मुंबई शिफ्ट के बीच क्रैक्स पड़े और शादी खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस शबाना राजा यानी नेहा से 2006 में मुंबई में मैरिज की और ये रिलेशनशिप वैल्यूज और रिस्पेक्ट पर टिका हुआ है। इंटरफेथ मैरिज पर भी मनोज ने खुद कहा कि रिलीजन से ज्यादा शेयर्ड वैल्यूज मैटर करते हैं। उनकी डॉटर आवा है और 2025 में जब मनोज ने 15 साल की स्टडी मैरिज पर एडवाइस दी, उन्होंने साफ कहा कि लव में ईगो और एरोगेंस ड्रॉप करनी पड़ती थे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि करियर के सबसे टफ फेज में उनकी वाइफ ने उन्हें ऑलमोस्ट ओपन परमिशन दी थी कि अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन वो साथ रहेगी। भाई ये सपोर्ट सिस्टम भी एक्टिंग से कम नहीं। और 2025 में उन्होंने मजाक में ये भी एडमिट किया कि उनकी वाइफ का रिएक्शन होता है, तुम इतने लोगों को ऑफेंड करते हो फिर भी इंडस्ट्री में सरवाइव कैसे कर रहे हो। वो लाइन इटसेल्फ मनोज बाजपेयी का अनऑफिशियल बायोग्राफी टाइटल हो सकती है। और अब कंट्रोवर्सी का थोड़ा मिर्ची चस्का। मनोज का ऑफ स्क्रीन रिकॉर्ड स्कैंडल हैवी से ज्यादा लीगल स्टेटमेंट हैवी रहा है। सबसे बड़ा पब्लिक टसल कमल आर खान के साथ हुआ, जब 2021 के बीच ने KRK ने उन्हें ड्रग एडिक्ट बोला और मनोज ने क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। 2023 में इंदौर कोर्ट ने KRK के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक इशू कर दिया। मतलब मनोज ने साफ कर दिया कि स्क्रीन पे साइलेंट रहना और रियल लाइफ में चुप रहना दोनों अलग चीजें हैं। पॉलिटिक्स वाला रूमर भी आया क्योंकि 2022 में लालू प्रसाद यादव और तेजस्विनी यादव ने उनकी मुलाकात के बाद लोग बोलने लगे कि मनोज पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। 2023 में उन्होंने खुद मीडिया को क्लियर कर दिया कि उनका पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। मतलब मनोज की कंट्रोवर्सीज का पैटर्न सिंपल है, पर्सनल टैंट्रम नहीं, मोस्टली वर्क रिलेटेड लीगल ही। इंडस्ट्री का एक और मजेदार एंगल उनकी टाइप कास्टिंग है। मनोज खुद भी कहते रहे हैं कि उनको कई बार अंडरपेड फील होता है और वो मेन स्ट्रीम सुपरस्टार्स मुकाबले रेम्यूनरेशन गैप बढ़ा है। 2023 में जब उनके नेटवर्थ के 170 करोड़ रूमर्स आए, उन्होंने हंसते हुए बेसिकली बोला कि काश ऐसा हो जाता। और 2022-2023 लाइफस्टाइल लिस्टिंग्स में फी अराउंड 5 से 6 करोड़ पर फिल्म और नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 118 करोड़ तक एस्टिमेट की गई। लेकिन मनोज के हिसाब से रियल मनी से ज्यादा उनके लिए रोल्स मैटर करते हैं। उसके साथ साथ उनकी स्टाइल कोशन भी काफी हाई है। BMW 5 सीरीज, मर्सिडीज GLE कर्व, मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो, मर्सिडीज बेंज GLS 400D, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो। मतलब बंदा कैरेक्टर एक्टर है, लेकिन गैरेज ने सुपरस्टार जैसे पोस्टर्स चिपका रखे हैं। उनके फेवरेट एक्टर्स में अमिताभ बच्चन और नसरुद्दीन शाह, एक्ट्रेसेस में स्मिता पाटिल और तब्बू, डायरेक्टर्स में शेखर कपूर और राम गोपाल वर्मा आते हैं। खाने में बिरयानी, पेने पास्ता, कुल्फी और वड़ा पाव। मतलब पैलेट भी कॉन्टेक्स्ट से भरा नहीं है। और ब्रांड साइड पर पान विलास और बाइल खोलू जैसे एड्स भी किए, जहां गैंग्स ऑफ वसेपुर ट्रायल के साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एकदम रियल बंदा, रियल ब्रांड एनर्जी देती है। स्पिरिचुअल साइड पर भी वहाँ स्ट्रॉन्ग है। लॉर्ड शिवा के डिवोटी, प्राणायाम, मेडिटेशन, भजन, सूफी म्यूजिक, बुद्धिस्ट चांस। तो ये उनका ऑफ स्क्रीन मेन्यू है, जिसमें एक्टिंग, डिसिप्लिन और डिवोशन सब एक साथ चलते हैं। आखिर में मनोज बाजपेयी का बर्थडे इसीलिए मजेदार है क्योंकि ये बंदा हीरो का फेक पॉलिश नहीं बेचता, ये असली मेहनत बेचता है और उसके बदले में कभी कोर्ट का ड्रामा, कभी अवार्ड का धमाल, कभी OTT का किंग स्टेटस, कभी फैमिली का काम सपोर्ट, कभी स्मोकिंग छोड़ने की आप वाली विन, कभी जेन जी स्लैंग से कंफ्यूजन, कभी एक्टिंग बुक लिखने का ख्याल और कभी आई मे क्विट बट आई कम बैक बेटर वाली एनर्जी मिलती है। वो लगता है स्क्रीन पे कम बोलते हैं लेकिन उनके कैरेक्टर्स बोलते रहते हैं। वो लगता है पब्लिक में थोड़ा रिजर्व्ड है लेकिन जब बोलते हैं तो डायरेक्ट, और ये कॉम्बिनेशन उन्हें इंडस्ट्री का सबसे रिलायबल अंडरडॉग से लेजेंड ट्रेजेक्टरी देता है।
19 अप्रैल को अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले मनोज बाजपेयी के लिए बस इतना ही। आपका सफर एक ऐसी कॉमेडी नहीं जहां बस हंसते हैं, बल्कि एक ऐसी मास्टर क्लास है जहां स्ट्रगल, रीइन्वेंशन, कंट्रोवर्सी, क्राफ्ट और कमबैक सब एक ही फ्रेम में मिलते हैं। और ऑनेस्टली आपको देखकर यही लगता है कि हीरो होना ऑप्शनल है, लेकिन एक्टर होना मिशन क्रिटिकल है। हैप्पी बर्थडे मनोज बाजपेयी। आप भीखू भी हो, श्रीकांत भी हो और सिनेमा के वो रेयर लेजेंड भी हो जिनके आगे पंच लाइन भी सर झुका देती है।